जिन भरद्वाज जी के विशेषताओं में पहली लाइन ही ये बताई गई कि ये राम जी के चरणों में अति अनुराग रखने वाले हैं, वही भरद्वाज जी का प्रश्न है कि राम जी कौन है। अब क्या ऐसा संभव है कि अगर किसी से आप प्रेम करो और उसे जानो ही ना? जाने बिनु ना होई परितीति, बिनु परितीति होई नहीं प्रीति। बिना जाने प्रेम होना, लगाव होना संभव ही नहीं है। तो फिर अगर भरद्वाज जी राम जी को जानते नहीं हैं तो कौन से राम जी के प्रति इनके मन में अनुराग भरा है? अब दर्शन करिएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछने के पीछे का उद्देश्य अलग है। भरद्वाज जी ने कहा मैं राम जी को नहीं जानता। आप जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं ना? नहीं जानते तो क्यों कथा में आते? आप राम जी को जानते हैं तो क्या भरद्वाज जी जैसे संत को नहीं पता होगा कि राम जी कौन है? पर प्रश्न कर रहे हैं राम जी कौन है, मैं नहीं जानता। याज्ञवल्क्य जी ने कहा आप राम जी को नहीं जानते? अब भरद्वाज जी ने कहा नहीं जानता हूं, एक राम जी को जानता हूं। कौन से राम जी? एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह करे चरित विदित संसारा। मैं उन राम जी को जानता हूं जिनके चरित्र को पूरा संसार जानता है, यानी कि दशरथ जी के पुत्र राम जी को मैं जानता हूं। उनका चरित्र पूरा संसार गाता है, पूरे विश्व में उनकी यशोगाथा गाई जाती है। मैं उन राम जी को जानता हूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा तो आपका तो सवाल ही खत्म हो गया। आपने अभी बोला राम जी को नहीं जानता, फिर आप कह रहे हैं राम जी को जानता हूं, तो अब कोई प्रश्न बचा कहां? बोला बचा है। अरे क्या सवाल बचा? जब राम जी को जानते हैं तो क्या प्रश्न बचा? नहीं, सवाल मेरा ये नहीं है कि राम जी को जानता नहीं जानता। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस राम जी के नाम का जाप बाबा करते रहते हैं, क्या उन्हीं राम जी को मैं जानता हूं? मैं जिनको याद करता हूँ, मैं जिनकी भक्ति करता हूँ, वो मेरे राम जी, और जिन राम जी के नाम का जाप भगवान शिव करते रहते हैं वो वाले राम जी, ये दोनों एक हैं कि ये दोनों दो हैं? क्या दशरथ जी के पुत्र राम जी का ही जाप भगवान शिव करते हैं, जिन्हें मैं जानता हूं कि उनके नाम कोई और हैं? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, वो अलग हैं और ये अलग हैं क्या दशरथ जी के पुत्र राम? याज्ञवल्क्य जी ने जब यह प्रश्न सुना तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। मुस्कुरा करके कहा मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? यही कि आपको सब पता है, आपको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। भरद्वाज जी ने कहा जानता तो मैं प्रश्न क्यों करता? बोला उसके पीछे कारण है। आपने सवाल किया क्योंकि आपके पीछे की भावना को मैं समझ चुका हूं। मुनिवर, आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसीलिए मूढ़ बनकर मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, ताकि आप ये दिखा सके आपको कोई जानकारी नहीं है। पर मैं जानता हूं। राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहहु सुने राम गुण गूढ़ा। कीन्हेउ प्रश्न जी ने कहा आप राम जी की पूरी कथा जानना चाहते इसलिए ऐसा प्रश्न किया। राम भगत तुम मन क्रम बानी, आप राम जी के मन से, वचन से, कर्म से सर्व प्रकार भक्त हैं। आपकी चतुराई को मैं समझ गया हूं क्योंकि आप प्रभु की
कथा प्राप्त करना चाहते, इसीलिए ऐसा दिखा रहे हैं कि आपको कोई अज्ञानता है। यह प्रसंग कहता है भैया कि जीवन में अगर आप कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप को यह स्वीकार करना होगा कि वास्तव में अभी हमें जानकारी नहीं है। मनुष्य अगर स्वयं में यह समझेगा कि मैं ज्ञानी हूं तो वो जीवन में कभी किसी से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। प्राप्त कौन करेगा? जो इस बात को मन में स्वीकार करे कि मुझ में अभी ज्ञान की कमी है। अगर हमें लगे हम सब प्रकार से ज्ञान से परिपूर्ण है तो हमें किसी के ज्ञान की कोई आवश्यकता है क्या? फिर तो हम स्वयं सबको ज्ञान देने के योग्य हैं। भरद्वाज जी का विचार ये है कि प्रभु की कथा मुझे प्राप्त हो, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ऐसे ही संशय कीन है भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसा ही संशय एक बार मैया भवानी ने किया तो बाबा ने उनको कथा सुनाई। मैं भी आपको कथा सुनाऊंगा। प्रश्न क्या है भरद्वाज जी का? राम जी कौन है? क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न है? नहीं, बाकी भी तो सुने, इतने बैठे तो क्या कर रहे हैं बैठ के? क्या प्रश्न है? राम जी कौन है? देखो भैया, मैंने कल आपसे प्रार्थना की, जितना समय मिला है ये भी किस्मत से मिला है, ये भाग्य से मिला है, हमारे आपके प्रयास से नहीं मिला है, इनके प्रताप से मिला है। और ये अवसर भी अगर चूक गए तो कुछ नहीं बचेगा, आखिर में ठन ठन गोपाल रह जाओगे। तो जो वक्त मिला है उसका सदुपयोग किया जाए। ये जो कथा अभी चल रही है ना, मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ना मुझ में गाने की क्षमता है ना आप में सुनने की क्षमता है। ना हम गाने वाले हैं ना आप सुनने वाले हैं। हम दोनों को प्रभु ने अपनी अपनी ड्यूटी दी है और अगर अच्छा परफॉर्मेंस ना हो तो मालिक को अच्छा नहीं लगता है। जो सेवा दी है उस सेवा का बराबर किया जाए। तो यहाँ पर जो अवसर मिला है, भरद्वाज जी के जीवन का दर्शन करिए। सब जानने के बाद, परम ज्ञानी होने के बाद इस तरह से सवाल कर रहे, मैं नहीं जानता। हमें अगर छोटी सी जानकारी भी होती है तो छोटी सी जानकारी को भी हम विश्व में ढिंडोरा पीट के दिखाना चाहते हैं कि हम कितने बड़े जानकार हैं। और भरद्वाज जी महाराज जो सब हैं, तापस हैं, समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना, ये भरद्वाज जी दिखाना चाहते हैं। हमें कुछ नहीं आता, आप कृपा करके कुछ बता दीजिए। जो वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति होता है ये उसके जीवन का स्वभाव है। वो और अपने से योग्य को जब देखता है तो वो और प्राप्त करने की इच्छा रखता है। और ध्यान रखिएगा, जीवन में कुछ प्राप्त करना हो तो नीचे बैठने का स्वभाव बने। ऊपर बैठने वाला खाली होता है, नीचे बैठने वाला ही प्राप्त करता है। भगवान शिव की भी कथा हम सुनेंगे, आप दर्शन करिएगा अभी। अब भरद्वाज जी ने कहा मैं नहीं जानता, याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं कथा सुनाता हूं। अब दर्शन करिए, प्रश्न है राम कथा का, उत्तर क्या दिया जा रहा है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। शिव कथा प्रारंभ हो गई। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग के समय में एक बार भगवान शिव के हृदय में कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई। कल हमने बहुत विस्तार में चर्चा की थी कि राम कथा की रचना किसके द्वारा हुई है? भगवान शिव के द्वारा। जिन्होंने कथा की रचना की वही कथा सुनना चाहते हैं,
किसी संत के मुख से यह कथा सुनो तो और आनंद आएगा। भगवान शिव ने तत्काल देरी नहीं की, तत्काल मैया सती को साथ में लिया और चल पड़े। कहाँ? अगस्त ऋषि के आश्रम में। अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे। द्वार पर जैसे ही अब देवों के देव महादेव को अगस्त ऋषि ने देखा, आनंद से भर गए। अगस्त ऋषि को ही कुंभज कहा गया। कुंभज क्यों कहलाए? क्योंकि इनका जन्म घड़े से यानी कुंभ से हुआ है, इसीलिए नाम इनका पड़ा कुंभज। अगस्त ऋषि ने द्वार पर महादेव को देखा, अति आनंद में आए और जब आने का कारण पता चला तो और उत्साह हो गया। क्यों? भगवान शिव मुझसे कथा सुनेंगे तब तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अब विचार करिए, महादेव जैसा श्रोता अगर सामने बैठे, आदि शक्ति जैसे श्रोता के स्वरूप में कोई विराजमान हो जाए तो कहने वाले के हृदय में कितना आनंद आएगा। अगस्त ऋषि आनंद से भरे हैं, प्रेम उमड़ रहा है। और निवेदन करूं, जब जीवन में प्रेम बढ़ जाता है तो नियम समाप्त होने लगते हैं। जहां प्रेम की प्रबलता होती है वहां नियम कम पड़ जाते हैं, नियम छूट जाया करते हैं। आप अगर अति प्रेम में आएंगे ना तो आप विचार नहीं कर पाएंगे कि जो मेहमान आया है उसको बिठाऊं क्या, खिलाऊं क्या, क्या व्यवस्था करूं, अति प्रेम में। और जहां पर प्रेम नहीं है, जहां पर केवल ये चीजें हैं कि नियम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, फिर प्रेम थोड़ा कम पड़ जाएगा पर नियम नहीं कम होंगे। और भगवान को दो तरीके से अपना बनाया जाता है, या तो प्रेम से बनाया जाता है या नेम से बनाया जाता है। या इतनी कठिन साधना करिए, इतने विधिवत अपने नियम का पालन करिए कि भगवान रीझ जाएं। पर इसमें बड़ी कठिनाई है। क्यों कठिनाई है? क्योंकि इस कलयुग में हमसे कोई ढंग का नियम होने वाला नहीं है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कोई साधन नहीं है। गोस्वामी जी ने एक एक करके गिनती कराई है। योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा, इतनी सारी चीजें जो नियम विधिवत पालन करके की जाती हैं। गोस्वामी जी ने कहा कलयुग में ये सारी चीजें होने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? आप में से कितने लोग योग कर पाएंगे रोज? एक्सरसाइज वाला योगा नहीं, तपश्चर्या वाला योग कितने लोग कर पाएंगे? नहीं हो सकता। यज्ञ करते तो हैं पर वो भी विधिवत नियम से नहीं होता है। जितने नियम हमारे वैदिक शास्त्रों में बताए गए हैं उतने नियम से हम नहीं करते हैं। आप बताइए, विवाह मंडप में यज्ञ भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं? जूते पहन के, चप्पल पहन के, चमड़े की बेल्ट लगा के, चमड़े के शूज पहन के, कहीं कहीं नॉनवेज बन रहा है, बगल में यज्ञ मंडप तैयार है। कौन सा यज्ञ हम कर रहे हैं? यज्ञ भी हो रहा है पर खाना पूर्ति के लिए, एक फॉर्मेलिटी हो रही है, वो विधिवत नहीं हो रहा है। तो योग, यज्ञ, जप, गुरु दीक्षा लेना एक बात है, पर गुरु के द्वारा दिए गए दीक्षा में उस मंत्र को जीवन भर याद रखना ये बड़ी बात है। गुरु बनाना आसान है पर चेला बनना मुश्किल है। गुरुदेव तो किसी को भी आदमी खुश होके बना लेता है, पर खुद तो चेला बने, खुद तो शिष्य बने। गुरु बनाने का तात्पर्य है कि गुरु के द्वारा कहे गए वचन का विधिवत पालन होना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए मंत्र का, मंत्र राज का नियमित जाप होना चाहिए। गुरुदेव बनाने के बाद आधा लोग को ना गुरुदेव याद रहते हैं ना दिया गया मंत्र याद रहता है। मंत्र भी छोड़ दो, गुरुदेव की दी गई माला कोने कोने में पड़ी है ये भी नहीं याद रहती है कि माला कहाँ है, कहाँ से जप होगा। तप, कौन कौन जाएगा जंगल तपस्या करने? कौन जाएगा? गृह कार्य नाना जंजाला, घर के बवाल से छुट्टी मिलेगी तब ना जाएंगे तपस्या करने। घर की पूजा तो ढंग से हो नहीं रही, कौन जा रहा है जंगल? कौन जा रहा है तपस्या करने? जप तप व्रत। अब आपको नहीं, व्रत तो हम विधिवत कर लेते हैं, नहीं होता है। यहां तक मैंने संतों से सुना है
अगर आपका उपवास है, आपने अगर व्रत किया है और किसी चीज को, किसी भोज्य पदार्थ को याद करके अगर आपकी जिह्वा में रस आ गया, पानी आ गया, तो आपका व्रत उसी क्षण खंडित मान लिया जाता है। कहां से करेंगे? व्रत तो करते हैं, पर सामने अगर कोई पसंदीदा चीज आई तो आंख बंद करते हैं, हटा दो हमारे सामने से, आज हमारा व्रत है। जब मन पे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कौन सा व्रत है? पूजा। पूजा कितनी हमसे होती है ये तो हम जानते हैं, हमारे ठाकुर जी जानते हैं। ये कहने और सुनने की बात तो है नहीं। कहाँ से पूजा? यहाँ आरती चल रही है, इधर फोन आ गया तो भगवान को होल्ड पे करके पहले कॉल अटेंड करते हैं। ठाकुर जी रुके, आप रुको, फोन जरूरी है, कौन सी पूजा करेंगे? सत्य कहो तो ये सारी चीजें आज के इस समय में विधिवत नियम से हमसे होने वाली नहीं है। करते हैं वो हमारी श्रद्धा है, पर विधिवत नियम अगर कहा जाए तो ये सब कुछ हमसे होने वाला नहीं है। तो गोस्वामी जी से पूछा, फिर तो हमारा उद्धार ही नहीं होगा। गोस्वामी जी ने कहा, होगा होगा। इन सारी चीजों को किनारे करके एक छोटा रास्ता बताता हूँ। कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में कुछ मत करिए, जहां जिस मुद्रा में जिस हाल में हो, केवल और केवल मुख से प्रभु नाम का स्मरण करते रहो। ये नाम आपको पार लगा देगा, केवल नाम। इसके अलावा कोई साधन नहीं है कि हम और आप इस मनुष्य शरीर को जो प्राप्त किया है, इस शरीर को पाकर अपना उद्धार कर ले। मैं बार बार निवेदन करती हूँ, 83,99,999 इतनी योनियों को भोगने के बाद एक बार आता है ये मनुष्य का शरीर। इतनी सारी योनियों को भोगने के बाद मिला ये मानव का देह है, और इसको भी क्या किया? खाया पिया, मौज किया, बर्बाद करके चौपट करके मरी गए। पाया क्या? कुछ नहीं। सामने दिखने वाली जितनी प्रॉपर्टी है ये दिखती रहेगी, पर हमारे आपके काम नहीं आएगी। ये बनाना है यहाँ पे रहने के लिए, पर एक प्रॉपर्टी वो तैयारी होनी चाहिए, वो तैयार रखनी चाहिए कि ये वाली तो छूट जाए पर वो वाली आखिरी तक काम आए। एक राजा था, उसका एक राज्य था। उसके राज्य का शुरू से एक नियम बना था कि जो भी राजा 60 साल की अवस्था को प्राप्त हो जाता, फिर उसे नदी के उस पार एक भयानक जंगल था जहां पे जंगली जानवर भयानक रहते थे। तो उस राजा को 60 साल की आयु पे जबरदस्ती फिर उसका राज्य छुड़वाकर उस जंगल में छोड़ दिया जाता था, जो भी राजा बने। हर राजा का यही नियम। अब 60 साल तक तो आराम करें और 60 साल के बाद जंगल में छोड़ दिया जाए तो मर जाए, जानवर खा ले। तो जितना सुख पाया जीवन भर वो बर्बाद। आखिरी क्षणों में रोते बिलखते राजा महाराजा जाते थे, अरे मत ले जाओ, पर जो नियम वो नियम ले जाके जंगल में छोड़ दे। एक बार एक राजा बना, 60 वर्ष का हुआ। सारे राजा आज तक जितने गए रोते रोते गए, चीखते चिल्लाते गए, प्रार्थना करते गए, मत छोड़ो, मत ले जाओ। ये राजा मुस्कुराता हुआ आराम से घोड़े पर बैठा है, एकदम आनंद में। लोग बड़े आश्चर्य में आए कि ये इतना क्यों खुश है, आज तक जितने आए वो तो रोते रोते गए, ये तो खुश बैठा है। तो ये राजा मुस्कुराते हुए गया, और जब नदी पे नाव पे बिठा करके उस पार ले जाने लगे तो एक मंत्री ने धीरे से पूछा, महाराज आज तक जितने आए रोते गए, आप बड़े आनंद से जा रहे हो, क्यों? राजा ने कहा, मेरा राज्य जितने वर्षों तक यहाँ पे था ना, तो इधर वाले राज्य की तो मैं व्यवस्था कर ही रहा था, साथ ही साथ मैंने नदी के उस पार जंगल में भी अपना एक बढ़िया सुंदर महल बना के रखा है। यहाँ तुम मुझे छोड़ोगे, नैया पार उतरूंगा और जाके अपने महल में ठाठ से रहूंगा। मैंने पहले ये, मुझे पता था कि आखिरी में मेरे साथ ये होगा, तो समय रहते मैंने अपनी व्यवस्था वहां पर बना ली है। अब समझिएगा, नदी के इस पार की जो धरा है ये मृत्यु लोक है, ये नदी ही भव सागर है, और नदी के उस पार जो बना महल है वो महल है जो हमने अपने जीवन काल में तैयार किया है।
अब विचार करना है इस नदी के उस पार हमने कैसा अपने रहने का स्थान बनाया है, हमने क्या अपनी व्यवस्था की है कि हम इस भव सागर को पार करके उस पार जाएं तो हमारे लिए क्या सुविधा तैयार मिले। आप जितने आनंद में रहना चाहते हैं ना, अपने जीवन के रहते हुए उतनी अच्छी चीजों को वहां के लिए तैयार करिए, वही साथ जाएगा। और कुछ भी नहीं, न तन न धन न परिवार। तन अग्नि को जाएगा, तन अग्नि को जाएगा, धन परिवार को जाएगा, आत्मा को कोई लेकर जाएगा कर्मानुसार। अब विचार करिए कि हमने अपना क्या इस पूरे जीवन काल में जोड़ा है, क्या पाया है, क्या खोया है।